नेक्स्ट जो टॉपिक है वह थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी चलिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, दिस कंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन्स जो इस पर चार्ज होगा वो जीरो होगा। ठीक है, इसमें एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब चार्ज इस पे जीरो होगा तो कंडक्टर जो हैं उनके पास चार्ज आता कहाँ से है, किस जगह से चार्ज आता है उनके पास, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग को ये पता है कि कंडक्टर या कोई भी कंडक्टर के अंदर एटम जो होगा, ये आउटरमोस्ट शेल है, ये है प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में। आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो यहाँ बात करेंगे उन एटम्स की जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आउटरमोस्ट शेल में 3, 2 या 1 इलेक्ट्रॉन्स हो। फोर्स नहीं, 3, 2 या 1। जैसे एल्युमिनियम हो गया जिसका आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस केस में कॉपर हो गया, और 1 इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं सिल्वर हो गया। तो ये जो एटम्स हैं इनके आउटरमोस्ट शेल में कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्चुअली ये टाइटली बाउंड नहीं होते हैं। अब देखिए यहाँ एक बहुत अच्छा सा फिनोमिना है कि जब हम इसको एक्सटर्नल फोर्स देंगे, एक्सटर्नल एनर्जी देंगे इसको, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में ये मूव कर रहा था। अब जब इसको हमने एनर्जी दी 12 mv², हमने एनर्जी बाहर से दी क्योंकि मूव कर रहा था, तो इसको एनर्जी दी तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो जब ये वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये इसकी स्पीड, जो वेलोसिटी बढ़ेगी तो इस वेलोसिटी से क्या होगा कि ये बाहर की ओर निकल जाएगा। अब यहाँ पर ये फ्री हो गया। ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। अब जो ये कंडक्टर था इसके पास सिर्फ, अगर ये आउटरमोस्ट शेल में इसके एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर इसके पास क्या बचा, प्लस और एक माइनस बाहर निकल गया। तो अब इसके पास देखा जाए तो 2 चार्ज हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, और इनका स्पीड जो होगा बहुत हाई होगा। जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका ऑर्डर जो होगा 10 किलोमीटर पर सेकेंड, लगभग ये ऑर्डर होगा। ऐसे ही इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लगभग आप ये कह सकते हैं कि इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ये इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये कैपेबल हो जाते हैं करंट को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, ये भी समझ में आती है बात। अब ये हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन के पास ये जो एनर्जी आई ये कहाँ से मिलेगी उसको, एनर्जी कहीं ना कहीं से तो मिलेगी, तो कहाँ से एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ये भी क्लियर कर देते हैं कि कहाँ से मिलेगी। एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम बात करें अपने इस रूम टेम्परेचर की तो लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है हमारे जो एटमॉस्फेयर का वो -273 केल्विन होता है, इतना स्मॉल होता है। और जब आप रूम टेम्परेचर की बात करें 27 डिग्री सेल्सियस तो वो लगभग 300 केल्विन के अराउंड होगा। मतलब ये एनर्जी बहुत है, ये टेम्परेचर बहुत है इन इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो इनको ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, सिर्फ हमारा जो रूम टेम्परेचर है उन्हीं से उनको ये एनर्जी मिल जाती है, जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और इधर उधर रैंडमली मूव करना शुरू कर देते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या कहते हैं, इधर भी उनका मोशन किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी होगा। वो एक प्रोटॉन से टकराते हैं, टकराने के बाद फिर कोलिजन होता है, कोलिजन के बाद उनका डायरेक्शन बदल जाता है, फिर वो दूसरे प्रोटॉन से टकराते हैं, उनका डायरेक्शन बदल जाता है, तो उनका जो पाथ हो जाता है वो लगभग जिगजैग पाथ हो जाता है। अब बेसिकली क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो इनका करंट क्या होगा, क्या इसमें करंट फ्लो करेगा, नहीं। एक्चुअली जो इनका डायरेक्शन है कुछ का डायरेक्शन ये है
किसी का डायरेक्शन ये है, कुछ का डायरेक्शन अपवर्ड है, किसका डाउनवर्ड है, कुछ का इस मोशन में है, कुछ का इस मोशन पे। तो ये टोटल जो है, जो इनकी डायरेक्शन है, ये अपोजिट, ये अपोजिट, ये अपोजिट, तो ये बिल्कुल इनका एक दूसरे के डायरेक्शन को ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी, वो हो जाती है 0। हाँ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो मूव कर रहे थे, जब वो मूव कर रहे थे तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही थी, कोलिजन हो रहा था, ठीक। और इनके पास जो ये स्पीड आई, ये जो स्पीड मिली इसको, ये कहाँ से मिली? वो इस टेम्परेचर से मिली जो रूम टेम्परेचर था। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी, जो इलेक्ट्रॉन के पास कहाँ से आई है? रूम टेम्परेचर से मिली है। ओके, सो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी है, जो नेट वेलोसिटी है, वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो कंडक्टर होता है उसके पास एक वेलोसिटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि थर्मल वेलोसिटी क्या होती है। वो वेलोसिटी जो किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको थर्मल एनर्जी के द्वारा मिलती है। अब थर्मल एनर्जी कहाँ से आई है? थर्मल एनर्जी हमारे रूम टेम्परेचर से ही उसे मिली है, जो कि 300 केल्विन है, और वो बहुत सफिशियंट है इस इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए, उसमें मोशन लाने के लिए। तो दैट्स ऑल अबाउट थर्मल वेलोसिटी। जो इसके बाद वाला टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।